हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के बच्चों के लिए उनकी जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 127, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है आपको, क्लास सेक्शन, और आप जो वर्ड होगी इस वर्कशीट आपको वो लिखना है। वर्कशीट का नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और डेट लिखनी है, ठीक है। और डेट आप इसमें 8 दिसंबर की ही डालोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप सीखेंगे, वो भी अलग अलग स्ट्रैटेजी से। तो पढ़ते हैं पहले हम। दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 मिलते हैं, ठीक है, 494 रुपीज़ मिलते हैं। दीपा ने अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपीज़ गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है, ठीक है, और उसकी मम्मी ने अक्टूबर के महीने में कितने रुपए जमा किए होंगे वो उसका हिसाब लगा रही है, ठीक है। तो उसका हिसाब लगाने का तरीका उसकी मम्मी दीपा है उनसे अलग है, ठीक है। तो सामने डिब्बे में जिस तरह से वो हिसाब लगाती है, आपको सामने वाले डिब्बे में वो दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा रखा है कि ये उसको किस तरह से हिसाब लगाती है, ठीक है। गुल्लक में आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि कुल कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा, उसका पूरा जो भी हिसाब होगा कितना आएगा। और गुल्लक में 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन में कितने रुपए बचते हैं वो आपको पता लगाना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको पहले हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे पहले हम वो देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, ये जो आपको 5 दे रखे, मतलब 5 दे रखा, पहले यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा क्योंकि 5th क्लास में ही मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हैं सबको। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको दी रखा है, बस हम इसको प्लस करना, सॉल्व कर देना इस तरह से। तो पहले हम पे 5 लिख देंगे, उसके बाद 6 + 5 कितना होता है, 6 + 5 आपका आ जाएगा एक तरह से जैसे 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 आप लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 1 एक कैरी हो जाएगा। फिर 10 इस तरह से देखो, एक कैरी हो जाएगा और आपका 2 आ जाएगा, 2015 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बोला कि आपको जैसे ये तरह सवाल दे रखे हैं ना, आपको और सारे सवाल भी इसी तरीके से करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोल रखा है कि जैसे आपको सवाल लिखा रखे ना, 55 × 42, मतलब कि 55 को अगर हम 42 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। तो आपको ये सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। तो मैं आपको 4 सवाल करवा दूंगी, ठीक है, मैं आपको 4 सवाल करवा दूंगी यहाँ तक, और बाकी यहाँ से 2 सवाल जो है वो आप खुद करेंगे, जिससे आपको भी समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको करवा रखा है, आपका पूरा सम सॉल्व करवा रखा है। इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो वही मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा रखा है, देख सकते हैं आप कितना अच्छे मैंने मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा रखा है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी थिंग करनी है। 55 को आपको इससे इंटू कर देना, ठीक है। जैसे पहले आप 55 को 2 से इंटू कर दो, फिर कितना जाएगा आपको 110, तो 110 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 55 को 40 से कर देना है, तो आपका जाएगा 2200, ठीक है, आपको 2200 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको जो भी आपको प्लस करके आएगा, आपको वो उसको यहाँ पे लिख देना है। तो टोटल आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपके देखो सारे सम करवा रखे हैं, 4 सम करवा दिए ना। मैं एक और समझा रही थी, देखिए जैसे ये वाला 95 और 66 ये बोल रखा है इसमें। इसको किस तरह से करेंगे, हम पहले कर देंगे 6, आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, 6 × 5, 6 × 9, तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 6 × 5, 6 × 9 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इन सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। इस तरह प्लस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने जो 2 सम भी आपके एक और बचे हैं, और वो आप कर लीजिएगा, आपकी वर्कशीट में आपको दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखिए, आगे आपको क्या दिखा रखा है, दीपा अंदाज़ा लगा रही थी। अब दीपा मतलब कि जो उसकी मम्मी है, उसकी बेटी दीपा जो मजदूर है, वो अंदाज़ा लगा रही थी कि वह उसका पति और वो और उसका पति जब वो दोनों मिलकर कमाएंगे तो नवंबर के महीने में हर दिन 400 रुपये उनके पास बचा लेते हैं, ठीक है। तो उस महीने में लगभग वो कितने, मतलब 12,000 की बचत कर पाएंगे। तो उन्होंने बिना कॉपी का हिसाब किए ही, मतलब उनको कॉपी में लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं कि कॉपी में हिसाब करें, नहीं, उन्होंने अपने मन में कर लिया। अब आप जानते हो कैसे करा, वो आपको देखना है। तो वो इनका ये तरीका है, मतलब देखो रुपीज़ कितने हैं 400, और नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं 30 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो हमने 4 का 1 ले लिया, देखो हमने
हमने क्या करा, यहाँ से एक 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने एक 3 ले लिया, 0 को अभी आप छोड़ दो। 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 करने पर आपका आ जाएगा 12। अब 0 कितने बच गए, 1 2 3 0 बच गए। अब आप उसी 12 के पीछे 3 0 लगा दोगे, ठीक है। लेकिन आपको जो सम दे रखा ना, ये सम आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो आपको इन सम्स को भी इस तरह सॉल्व करना है। तो मैं आपको यही तक 2 सम्स करवा दूंगी, 4 सम्स, और 2 सम्स आपके लिए हैं जिससे आप समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको करवा दी, देख सकते हैं यहाँ पे आप 540 ये आपको दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, 540 दिखा रखा है। तो हमने 0 को अभी नहीं देखना है, ठीक है, 0 को नहीं देखना, अभी हमें 5 देखना है और 4 देखना है। 5 इंटू 4 कितना जाएगा, 20 आ गया, 5 इंटू 4 20 आ गया। फिर 20 के पीछे और कितने 0 बचे, 1 2 3, ये 20 के पीछे हम उन्हीं 0 को उनके पीछे भेज देंगे। इसी तरह से आपको इस सम को भी करना है। देखिए एक और समझा रही थी, 350 है ना। तो देखो 3 इंटू 5 कर देंगे, 0 को नहीं देखना, 3 इंटू 5 करके कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 जो पीछे 0 बचे उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, 15,000। तो ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है, तो ये आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। तो यहीं पर हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है, ठीक है, यहीं आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है। हाँ, तो हम बात करते हैं, वर्कशीट खत्म हो जाती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको बोला है इस वाले बॉक्स में कि गुणा के सवाल, मतलब जो मल्टीपल के सवाल है, वो मेंटल मैथ में आपको हल करने के लिए ना, उसको आपको पहाड़े आना चाहिए, मतलब कि टेबल्स आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छी तरह से आपको टेबल्स लर्न करनी है। 2 से लेकर 10 तक आपको जो टेबल्स है आपको अपनी नोटबुक में उतार लें, टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स को बोल दे आपको लर्न करवा दे, आपको लर्न नहीं है तो, अगर आपको लर्न है तो आप खुद लिखिए, ठीक है। तो यही आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हमसे मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।